अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिजा मीर। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेडीज पैंट या लेडीज ट्राउजर बनाना सिखाऊंगी। तो इसे बनाने के लिए हमें ये सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। इनमें से अगर आपके पास कोई चीज मिसिंग है, कोई चीज नहीं है, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को हर चीज आसान से आसान तरीके से सिखाऊं। तो ये वाला स्केल जो है बेसिकली ट्राउजर को शेप देने के लिए यूज होता है, लेकिन मैं आपको इसी वीडियो में इस स्केल के बगैर ट्राउजर को शेप देना सिखाऊंगी। वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आप इसमें से कुछ भी सीखते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का रेड बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्राउजर की कटिंग के लिए मैंने ये 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। ये हमारे पास सिंगल कपड़ा है। सबसे पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करके डबल कर लेंगे। इस तरह से हम एंड तक सारे कपड़े को डबल कर लेंगे। ये मैंने एंड तक इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है लेंथ वाइज। और अभी हम यहाँ पर लाइन ड्रा करके, अगर यहाँ से कपड़ा कोई थोड़ा बहुत तिरछा है तो उसे अलग कर देंगे। ये वाला निशान हमने ऊपर और नीचे वाले कपड़े को बराबर करने के लिए लगाया है। इसके बाद हम यहाँ पर इलास्टिक डालने के लिए 2 इंच तक निशान लगा लेंगे और यहाँ पर भी लाइन ड्रा कर देंगे। ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसे हम काट देंगे। यहाँ पर ये जो निशान हमने लगाया है, यहाँ से ये वाला जो कपड़ा है ऊपर वाला, ये इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से इलास्टिक डालने के लिए। लेकिन फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पर अब हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो लंबाई के लिए हम यहाँ से मापना शुरू करेंगे और तैयार लंबाई हमें चाहिए 37 इंच। तो यहाँ पर हम 37 इंच तक निशान लगा लेंगे। आप अपनी मेजरमेंट के मुताबिक जितनी लंबाई आपको चाहिए आप यहाँ पर उस तरीके से निशान लगा सकते हैं। मुझे तैयार लंबाई इसकी 37 इंच चाहिए, तो मैं यहाँ पर 37 इंच तक निशान लगा रही हूँ। लंबाई वाला निशान लगाने के बाद अब हम आसन के लिए यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे निशान लगाएंगे। तो आसन की लंबाई हम हिप की मेजरमेंट के मुताबिक रखते हैं। हिप की मेजरमेंट है हमारे पास 36 इंच। तो 36 इंच को हम 4 पे तकसीम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच में हम 1.5 इंच प्लस करके यहाँ पर 10.5 पे निशान लगा लेंगे। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता या आपको नहीं समझ आ रही कि आप आसन कितना रखेंगे, तो उसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी हिप की मेजरमेंट है 34 इंच, तो 34 इंच के लिए हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। मेजरिंग टेप को 34 इंच तक हमने फोल्ड किया। इसके बाद एक दफा फिर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो 34 इंच की मेजरमेंट के मुताबिक हमारे पास 8.5 इंच इसकी लेंथ आ रही है। तो इसी तरह से आप अपने आसन की जो मेजरमेंट है वो ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 36 को 4 पे डिवाइड करने के बाद आ रहा था 9 इंच। 9 इंच में हमने 1.5 इंच प्लस करके 10.5 पे यहाँ पर निशान लगा लिया है। आसन की लंबाई के लिए जो हमने निशान लगाया था उसको हम इस तरह से सीधा कर देंगे। इसी तरह से ट्राउजर की लेंथ के लिए जो हमने निशान लगाया था उसे भी हम सीधा कर देंगे। यहाँ पर लाइन ड्रा करने के बाद 2 इंच तक का निशान हम यहाँ पर भी लगा लेंगे। फिर यहाँ पर भी लाइन ड्रा करके इसको सीधा कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर भी लाइन ड्रा कर ली है। ये वाला जो 2 इंच का एरिया है ये भी अंदर की तरफ फोल्ड होगा पांचे के लिए, और ऊपर वाली साइड से ये वाला जो 2 इंच कपड़ा जो हमने छोड़ा था ये नेफे के लिए अंदर की तरफ फोल्ड होगा। तो ट्राउजर की जो असल लंबाई है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब हम मार्जिन के लिए यहाँ पर आधा इंच कपड़ा छोड़ के निशान लगा लेंगे। अब हम आसन की चौड़ाई के लिए यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो आसन की चौड़ाई जो वो भी हम हिप के अकॉर्डिंग लेते हैं। हिप्स की मेजरमेंट है हमारे पास 36 इंच। तो 36 इंच का चौथा हिस्सा हम लेंगे 9 इंच और उसमें 1.5 इंच प्लस करके यहाँ पर हम आसन की चौड़ाई के लिए निशान लगा लेंगे। और ये वाली जो लाइन हमने ड्रा किया यहाँ से हम इसको मेजर करना शुरू करेंगे। और इसी तरह से यहाँ से भी 10.5 इंच तक मेजर करके निशान लगा लेंगे।
अब हम इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। ये हमने लेंथ के लिए निशान लगा लिया है। अब हम इसको लूजिंग देने के लिए यहाँ से मजीद 2 इंच तक यहाँ पर निशान लगाएंगे, इस तरह से। ये वाला निशान लगाने के बाद अब हम इसको यहाँ से इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। आसन की लंबाई और चौड़ाई का निशान हमने लगा लिया है। अब बारी आती है पांचे की। तो पांचे का निशान ऐसे ही नहीं निकालेंगे, उसके लिए जितनी हमने आसन की चौड़ाई रखी है इसको मेजर करेंगे और ये हमारे पास तकरीबन आ रही है 12.5 इंच। 12.5 इंच का हम हाफ लेंगे और वो आ जाएगा 6.25 इंच। तो 6.25 इंच तक हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और इसी तरह से यहाँ पर भी 6.25 इंच का निशान लगा लेंगे। दरमियान में भी 6.25 इंच मेजर करके निशान लगा लेंगे। अब हम इन निशानों को आपस में मिला लेंगे और लाइन ड्रा कर लेंगे। अब आपने ये नहीं समझना कि इसका पांजा यहाँ से बनेगा, बल्कि इसका पांजा यहाँ से हम दरमियान से बनाएंगे, क्योंकि पांजा जो हम बनाते हैं आमतौर पे ट्राउजर का, तो वो ऊपर वाले हिस्से का हाफ लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी आसन की चौड़ाई आ रही थी 12.5 इंच, तो हम 6.25 इंच इसका पांजा लेंगे। तो यहाँ से हम मेजर करना शुरू करेंगे। 6 इंच का हाफ आता है 3 इंच। 3 इंच का निशान हम ये वाली लाइन से इस साइड पे लगाएंगे। 3 इंच का निशान ही हम इस साइड पे लगाएंगे। पांचे के लिए हमने निशान लगा लिए हैं और टोटल पांचे की जो चौड़ाई है वो हमारे पास आ रही है 6 इंच। तो अब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको शेप देनी है और उसके लिए ये वाला शेप वाला स्केल यूज होता है, लेकिन अभी हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग पे बोला था कि जरूरी नहीं हर किसी के पास ये वाला स्केल अवेलेबल हो। तो इस वजह से अभी मैं इसको नहीं यूज करूंगी। मैं इस स्केल को यूज किए बगैर ही आपको यहाँ से शेप बनाना सिखाऊंगी। ये वाला जो निशान हमने लगाया है इस लाइन से 3 इंच तक लगाया है। इससे थोड़ा सा ऊपर हम मेजरमेंट टेप को रखेंगे, 3.25 इंच तक निशान लगा लेंगे। फिर थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और 3.25 इंच से थोड़ा सा मजीद इसको बड़ा कर लेंगे, यानी कि 3.5 से थोड़ा कम और 3.25 से थोड़ा सा ज्यादा। यहाँ पर हम 3.25 इंच तक निशान लगाएंगे। उसके बाद इससे ऊपर हम 4 इंच तक निशान लगाएंगे। इसके बाद 4.25 इंच तक निशान लगाएंगे और फिर 4.25 इंच तक यहाँ पर निशान लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 5.5 इंच तक निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर 6.25 इंच तक यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब हम इन निशानों को आपस में मिला देंगे। अब मैं आपको स्केल की मदद से भी दिखाऊंगी कि हमारा ये निशान ठीक लगा है या फिर नहीं ठीक लगा। बिल्कुल परफेक्ट है, थोड़ा सा यहाँ से टेढ़ा है लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको कटिंग में सीधा कर लेंगे। ये मैंने आपको तरीका बताना था कि अगर आपके पास ये वाला स्केल नहीं है और आप ट्राउजर की कटिंग करना चाहते हैं तो आप इस स्केल के बगैर भी ये वाली कटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ये एक साइड का निशान हो गया। आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि इस तरह से स्केल को रखा होता है तो इसी स्केल को उठा के इस तरह से उल्टा करके इस साइड पे यहाँ पर इस तरह से निशान लगाते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से निशान लगाते हैं तो ये वाला जो एरिया है ये तो आसन की अंदर वाली साइड है, यहाँ पर नोक बन जाए तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन ये ट्राउजर की बाहर वाली साइड है, तो इस तरीके से अगर हम निशान लगाते हैं तो यहाँ पर नोक बन जाएगी जो कि बुरा लगेगा। तो इसलिए हम स्केल को इस तरह से रख के निशान नहीं लगाएंगे यहाँ पर, बल्कि इस तरह से रख के निशान लगाएंगे। मैं स्केल रख के यहाँ पर निशान लगा रही हूँ, लेकिन जिन लोगों के पास स्केल नहीं है वो इसी तरीके से जिस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगाया है उसी तरीके से यहाँ पर भी निशान लगा सकते हैं। ये हमने ट्राउजर की फ्रंट साइड के लिए ड्रेसिंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग के लिए यहाँ से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के फिर इसकी कटिंग करेंगे।
यहाँ से इस साइड से जब हमने कटिंग करनी है तो यहाँ पर हमने पहले ही मार्जिन छोड़ दिया था 1/2 इंच का, लेकिन इस साइड पे हम 1/2 इंच का मार्जिन नहीं छोड़ेंगे, बल्कि जो ट्रेसिंग हमने की है उसके ऊपर ऊपर ही इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने फ्रंट साइड के लिए कटिंग कर ली है। अब हम इसको साइड पे करेंगे और इस कपड़े की हम बैक साइड के लिए कटिंग करेंगे। ये जो फ्रंट साइड के लिए हमने कटिंग की है इसे हम बैक साइड वाले कपड़े के ऊपर इस तरह से रख लेंगे। ध्यान रखना है कि इसकी कहीं पे भी कोई भी सिलवट ना रह जाए। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे मार्जिन के लिए बैक साइड के लिए। अब हम स्केल की मदद से इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और फिर ये वाली लाइन को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे, इस तरह से। और फिर यहाँ से इसको राउंड शेप दे देंगे। ये हमने बैक साइड के लिए 2 इंच तक का कपड़ा छोड़ के निशान लगा लिया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ से भी हमें 2 इंच छोड़ना है, लेकिन यहाँ से हम तिरछी कटिंग करेंगे। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद आपको कभी भी शिकायत नहीं आएगी कि आपका जो ट्राउजर है वो नीचे को सरक जाए। इसकी कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब मेरे साथ यहाँ पे थोड़ा सा मसला हो गया और वो ये है कि यहाँ पर जो पांचे की हमने कटिंग की है, फ्रंट पांचे के लिए कपड़ा मुकम्मल हो गया, लेकिन जब मैं बैक की कटिंग करने लगी थी तो वो साइड पे था। यहाँ पर तो शायद आपको कैमरे में नजर नहीं आ रहा था। बैक वाली साइड जो है वो थोड़ी सी छोटी हो गई है, लेकिन ये एक इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये फ्रंट साइड है, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और ये बैक साइड है जिसको अंदर की तरफ हमने फोल्ड करना है। यानी कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें चाहिए था वो हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पर अलग से कपड़ा लगा लेंगे और जोड़ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो अंदर वाली साइड पे होगा। यानी कि इस तरह से जो हमने कपड़ा ये वाला फोल्ड करना है वो अब हमें बैक साइड के लिए अलग से लगाना पड़ेगा। तो आपने मेरी तरह ये मिस्टेक नहीं करनी। आपने पहले ही ध्यान रखना है, पहले आपने मेजर कर लेना है कि कपड़ा बैक और फ्रंट के लिए पूरा है, उसके बाद आपने कटिंग स्टार्ट करनी। मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दी थी। तो अभी हमें बैक साइड के लिए भी कपड़े की कटिंग करनी होगी, और हमारे पास ये जो बचे हुए पीसेस हैं उनसे हम बैक साइड के लिए कटिंग कर लेंगे। और बैक साइड के लिए ये 2 पीसेस हैं बैक साइड के, दोनों साइड के, तो हमें 2 पीसेस ही चाहिए। इसके 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए। तो वो हम इसके ऊपर इस तरह से रख लेते हैं, इस तरह से, और बाकी जो है उसे हम इस तरह इसके ऊपर रख के यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड्स के लिए इसकी कटिंग मुकम्मल कर ली है। अब हम इसको सिलाई करेंगे, और सिलाई करने से पहले यहाँ पर पांचे के लिए दोनों साइड्स पे कट लगा लेंगे। ये वो वाला पीस है जिसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है, जो हमने अलग से कपड़ा लगाया वो। तो अभी हम इसको सिलाई करना शुरू करेंगे। इसको सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आसन से इसको सिलाई लगाएंगे। फ्रंट साइड के जो दोनों हिस्से हैं इनको यहाँ से सिलाई करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ये जो बैक साइड का हिस्सा है इसे भी यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करेंगे। इन दोनों को सिलाई करने के बाद फिर हम फ्रंट और बैक साइड को आपस में जोड़ेंगे। तो पहले हम इसको यहाँ से और यहाँ से सिलाई कर लेते हैं।
यहाँ से हम हाफ इंच कपड़ा छोड़ के इसको सिलाई करेंगे। ये फ्रंट के दोनों पार्ट्स हैं जिनको हम सिलाई करने लगे हैं अभी। ये हमने फ्रंट साइड को सिलाई लगाई है, इसी तरह से बैक साइड को भी आसन वाली जगह से सिलाई लगा लेंगे। ये इसकी फ्रंट और बैक साइड को आसन वाली जगह से यहाँ से सिलाई करके जोड़ लिया है। अब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड, और फ्रंट साइड को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से बाहर वाली साइड से इसको इस तरह से सिलाई कर लेंगे दोनों साइड से, यानी कि बाहर वाली साइड से इसको यहाँ से लेके एंड तक, यहाँ तक इसको सिलाई कर लेंगे। और फिर ये वाली जो साइड है इसको भी यहाँ से इस तरह से बाहर वाली साइड से यहाँ से लेके एंड तक इसको सिलाई कर लेंगे। यहाँ से बाहर से जब सिलाई लगानी है तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो इसकी आसन वाली सिलाई है ये इसकी सीधी साइड है और ये भी सीधी साइड है, दोनों सीधी साइड आपस में अटैच है। ये उल्टी साइड है और ये भी उल्टी साइड है, और हमने उल्टी साइड से जो अंदर वाली साइड होगी दोनों साइड्स पे उल्टी साइड पे सिलाई लगानी है। साइड पे सिलाई लगाने से पहले हम यहाँ पर जॉइंट लगा के जो पांचे पे हमने अलग से कपड़ा अटैच करना है उसे अटैच कर लेंगे और फिर हम इसको सिलाई करते हैं। पांचे वाली जगह पे जॉइंट लगा के हमने कपड़े को अटैच कर लिया। अब हम लंबाई वाली सिलाई लगाएंगे ट्राउजर के बाहर वाली साइड पे। ये मैंने एक साइड पे सिलाई लगा ली है, अब मैं दूसरी साइड पे इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। ये मैंने ट्राउजर की दोनों साइड पे बाहर वाली साइड पे यहाँ पर सिलाई लगा ली है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और यहाँ से बॉटम वाली साइड है जो अलग से हमने कपड़ा कट किया था, ट्राउजर का कपड़ा कम होने की वजह से पहले मैंने इस कपड़े को जोड़ लिया था, उसके बाद मैंने ये साइड वाली जो बाहर वाली साइड पे सिलाई लगानी थी वो बाद में लगाई है। और इसी तरह से यहाँ पर भी इस साइड पे भी मैंने पहले ये वाला कपड़ा जोड़ा है और उसके बाद यहाँ से साइड पे से सिलाई लगाई है इसको। अब यहाँ पर ये देखें बैक साइड जो है हमने तिरछी काट की थी तो ये ऊंची है और फ्रंट साइड जो है वो नीचे है। ये 11 इंच मैंने चापी ली है, इसको हम फ्रंट पे अटैच करेंगे और बाकी का जो एरिया है बैक साइड और ये जो फ्रंट पे आ रहा है इस सारी जगह पे हम इलास्टिक को अटैच करेंगे। तो इसको अटैच करने के लिए सबसे पहले हम इसको यहाँ पर ऊपर वाली जगह से हाफ इंच कपड़ा जो हमें इस तरह से फोल्ड करना पड़ेगा तो उसे हम ऊपर की तरफ छोड़ेंगे और यहाँ पर इसको हम इस्त्री की मदद से अटैच करेंगे पहले और बाद में फिर सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम इसको अटैच कर लेते हैं। इसको अटैच करने के लिए जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं कि इस्त्री को गर्म करके सिंपली आप यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे तो ये कपड़े के साथ चिपक जाएगी। बाकी का प्रोसेस फिर मैं आपको उसके बाद बताती हूँ। चैपी को हमने इस्त्री की मदद से अटैच कर लिया है और इसको आपने बिल्कुल दरमियान में अटैच करना है, ना ज्यादा इस साइड पे होनी चाहिए और ना ही ज्यादा इस साइड पे होनी चाहिए। अब हम बैक साइड पे यहाँ से लेके बैक साइड से लेके इस साइड तक यहाँ पर इलास्टिक अटैच करेंगे। इलास्टिक की लंबाई कितनी ली है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इसको हमने किस तरह से अटैच करना है। ये चैपी है, इसके साथ हम इस तरह से इलास्टिक को रखेंगे। इसके ऊपर रखने के बाद ये वाले कपड़े को जो हमने मार्जिन के लिए छोड़ा है इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर चैपी को भी इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद तो यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। यहाँ से डबल सिलाई कर लेंगे ताकि सिलाई जो है वो खुल ना जाए। हम यहाँ से इसको घुमा लेंगे। इसको घुमाने के बाद यहाँ पर चैपी के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगानी है।
अभी ये देखें चैपी जो है उसका एंड होने वाला है, तो यहाँ पर हमने चैपी को इलास्टिक के साथ अटैच करके फिर सिलाई लगानी है। तो उसके लिए हम यहाँ से इलास्टिक को पकड़ेंगे और इस तरह से लेते हुए आएंगे, सीधा इसको करके देख लेना है कि कोई बल वगैरह ना रह जाए। इस तरह से कोई सिलवट नहीं रहनी चाहिए इसके अंदर, और इस तरह से इसको हम करके बिल्कुल सीधा कर लेंगे। यहाँ पर ले आएंगे, यहाँ से इस तरह से हम चैपी के ऊपर इसको इलास्टिक को इस तरह से रखेंगे और फिर यहाँ से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई करेंगे। और एक दफा चेक कर लेंगे कि इलास्टिक जो है वो बिल्कुल सीधा है, इसके अंदर कोई सिलवट वगैरह तो नहीं रह गई, और फिर हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से भी ऊपर की तरफ हम इसको डबल सिलाई करेंगे। मैं एक दफा निकाल के आपको दिखा देती हूँ कि हमने इसको किस तरह से सिलाई किया है। यहाँ से लेके यहाँ पर आते हुए यहाँ तक सिलाई कर लिया है, और सीधी साइड से इस तरह से है। और जो इलास्टिक है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये मैंने इलास्टिक को चैपी के साथ लगा के फिर यहाँ पर ये वाली सिलाई लगाई थी। तो बैक साइड से ये देखें कि ये बिल्कुल सीधा है, इस तरह से आ रहा है बैक साइड पे ये। और यहाँ पर आपकी कोई सिलवट इस तरह से नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अभी हम बैक साइड पे यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, और ये वाली सिलाई लगाने के लिए हम इस तरह से इसको कपड़े को पकड़ेंगे और इस तरह से इसके साथ साथ यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। पहले किनारे पर यहाँ से लेके इधर से होते हुए पीछे से और यहाँ पर फ्रंट पर एंड तक सिलाई लगा लेंगे, और फिर इसी तरह से एक सिलाई हम दरमियान में लगाएंगे और पीछे से होते हुए यहाँ तक उस सिलाई को खत्म करेंगे। ये वाली सिलाई के लिए हमने इलास्टिक को खींच के रखना, फिर सिलाई लगानी है। यहाँ से एंड से डबल सिलाई कर देंगे इसकी। अब इसी तरह से इलास्टिक को खींच के एक सिलाई दरमियान में लगाएंगे। यहाँ पे चैपी के दरमियान में ये वाली सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ इलास्टिक के ऊपर लगानी है। और ये वाली सिलाई लगाने के लिए भी हम इलास्टिक को खींच के रखेंगे। ये हमने इसका इलास्टिक भी अटैच कर लिया है बैक साइड पे, और फ्रंट साइड से इस तरह से है, और ये इसकी बैक साइड है। इलास्टिक जो बैक साइड पे हमने अटैच किया वो हमने 18 इंच लिया है, और ये जो चैपी हमने लगाई थी ये 11 इंच, यानी कि टोटल जो ये एरिया हमने कवर किया है वो 29 इंच है। ऊपर वाली साइड से यहाँ से ये स्टिच हो गया है। अब पंजे वाली जगह से इसको सिलाई करना बाकी है, तो इसके लिए हम ये जो हमने कट लगाए थे यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और फिर यहाँ से ऊपर वाली साइड से भी इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और ये वाली सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरह से रख के तो यहाँ से लेके एंड तक सिलाई करेंगे, और इसी तरह से दूसरी साइड से भी पांचे को इस तरह से फोल्ड करके, जिस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है उसी तरह से इसको फोल्ड करके सिलाई लगानी है, और फिर यहाँ से भी इसको सिलाई कर लेना है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई, आप देखना चाहते हैं कि इसको हमने किस तरह से फोल्ड करना है और किस तरह से सिलाई लगानी है, तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। जब मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, और इसके अलावा आई बटन पे भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगी। तो आज की वीडियो यहाँ पर होती है खत्म। अगर वीडियो
वीडियो अच्छी लगी है या आपने इसमें से कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।